हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन जून अटेम्प्ट जो स्टूडेंट देना चाहते हैं, अब हार्डली 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये वीडियो वो वाले बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने अभी जस्ट 12th का एग्जाम दिया है और सीए का एग्जाम देने वाले फर्स्ट अटेम्प्ट है। और कुछ ये वो स्टूडेंट भी होंगे जो यार अभी एक अटेम्प्ट दे चुके हैं बट नहीं पास हुए, अब न्यू सिलेबस में नया अटेम्प्ट देने वाले। सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। पहले समझिए, 12th तक के एग्ज़ाम में जो बच्चे मुझे 12th मेरे साथ 12th से जुड़े हुए थे, आपने देखा दोस्तों कि अगर एंड मोमेंट तक हमने फाइट की तो चीज़ें अच्छी हुई, हमारे फेवर में बातें आई, है ना? लगता तो 12th में भी था कि चीज़ें हो नहीं पाएगी एंड तक, ये छूट जाएगा, ये नहीं आया, तो बहुत सारा डर था। लेकिन जब तुम फाइट करते रहे, पढ़ते रहे और पेपर देखा तो इतना डिफिकल्ट नहीं आया जितना हमने सोचा था। क्या सीए में भी ऐसी बातें होती है? यस दोस्तों, डेफिनिटली होती है। बस यहाँ पे क्या होता है ना, नेगेटिविटी ज़्यादा फैला के रखिए। आपको ये बताया जाता है कि आपको तो यार पहले अटेम्प्ट में पास होना बहुत मुश्किल है और फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं से ये चीज़ डाल दी जाती है, आपके दोस्तों द्वारा, आपके रिलेटिव्स द्वारा या जो भी यार सोशल मीडिया पे आप चीज़ें देखते हो कि ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, हो नहीं पाएगा। और उन बच्चों को अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों का नहीं हो पाता है। ये वीडियो देखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, उसी के साथ आपको स्ट्रैटेजी भी मिलेगी कि कैसे हमें डील करना है इन 40 दिनों को। ये मैंने कुछ लिखा हुआ है साइड में, क्योंकि ये वीडियो मैं 4 मई को बना रहा हूँ, तो यार सपोज़ आप 4-5 दिन बाद देख रहे होगे, तो यार 20 एक दिन फिर भी आपके हाथ हाथ में बचे होंगे मई के। सिंपल बात, मैं शुरुआत वहाँ से करता हूँ कि हमारे पास टाइम कितना है और फिर हम रिवर्स कैलकुलेशन पे जाएँगे और फिर ये मैं आपको प्रूव करके दूँगा कि आप पास तो हो ही सकते हो। हाँ, ये बहुत मुश्किल है कि 400 में से आप 380 मार्क्स लेके आओ, इस 40-50 दिन में पढ़ के। लेकिन इतना तो आसान है कि सर आप 240-250 आराम से ला सकते हो। भाइयों और बहनों, दिल थाम के सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारे इनसाइट्स मैं यहाँ पे दूँगा, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊँगा, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और इस ट्रैप से बचना ज़रूरी है, जो बच्चे मन में ही हार रहे हैं, दिमाग में ही हार रहे हैं लड़ने से पहले। जब तक फाइट एंड नहीं होती, तब तक रिज़ल्ट यार आप डिसाइड मत करो, ठीक है? चलो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, आपको एक बात बताऊँ कि जून में भी हमें 15 दिन, 15 जून तक तो यार सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन 16 जून से 20 जून तक, मतलब ये 4 दिन, आपका मैक्सिमम फोकस रहेगा अकाउंट्स में, क्योंकि पहला पेपर 20 तारीख को अकाउंट्स का पेपर है। ओके, और अकाउंट्स के पेपर में मैं आपको कह रहा हूं कि यार आप अभी भी पढ़ना चालू कर रहे हो तो डेफिनेटली दोस्तों आप 70-80 मार्क्स तक कैसे भी जाते हो। सब्जेक्ट तो आप पूरा पेपर कंप्लीट कर रहे हो क्या? और मैं सब चीजें आपको बताने वाला हूं, सुनिए। तो अब क्या होना चाहिए सर, मेरा स्ट्रैटेजी होना क्या चाहिए? दोस्तों आइए यहाँ पे। आपको पता है कि सर मेरे पास 4 सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा बच्चों को इन 2 सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत आती है। एक है लॉ और एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं अगर बच्चों को कहूँ कि सर और मैडम बताइए कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का क्या सीन है? वो कहते हैं सर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सिर्फ प्रॉब्लम ना ये मैक्रो वाले पार्ट का है। ये जो अभी नया आया हुआ है। ये क्या लिखा है सर आपने 10-10? ये वेटेज है बेटा। समझिए, मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 2 अभी इंस्टीट्यूट का ही एक प्रॉपर, जब एक चीज़ आपने देखी रहेगी, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया दोस्तों आपके लिए। ठीक है? ये एक इंस्टीट्यूट ने जस्ट अभी अपना एक बुकलेट कि इंट्रोड्यूस किया। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट वाइज़ डाटा उन्होंने दिया है। देखो, अगर मैथ्स का मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ, वीडियो मैंने स्पेशली बनाया हुआ है। मुझे मैथ्स का बहुत फ़ोबिया है ना, मैं एक काम करता हूँ सर आज से रेगुलर, बिना कुछ यार ये मेरे को मेरे हमारे मैथ्स के टीचर ने जो हमें सिखाया होगा, यूट्यूब पे जो वीडियो मिलेंगे, ये जो चैप्टर है ना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसा, मतलब इसमें वो भी कंटेंट है करके, या वही है, सिर्फ नाम बदला है। 14 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनिटली आने वाले हैं। ठीक है? रेशियो प्रोपोर्शन, इक्वेशन, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यार 5, 5, 4, 28 मार्क्स ये 4 चैप्टर। और मुझे पता है कि सेट्स, रिलेशन और फंक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। 32 मार्क्स की पढ़ाई मैथ्स की बात कर रहा हूँ, आराम से होगी। और इंडिया के हर बच्चे को ना ये वाले पार्ट में, कहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत ज्यादा है ही नहीं। तो मैथ्स में जिन्हें डर है ना, तो उनको मैं एक एक कहना चाहता हूँ बेटा, कि तुम लोगों को बड़ा मॉड्यूल देख के अगर तुम ये 12th वाली फीलिंग ला रहे हो कि मेरा तो हर एक एमसीक्यू होना चाहिए, तो और टाइम कम है ना, तो इतना ज्यादा प्रेशर आता है कि हमारी पढ़ाई ना उसमें हो नहीं पाती है। अगर आप अपने दिमाग में फिक्स हो कि सर मैं सिर्फ मॉड्यूल करूंगा, मॉड्यूल से ये जो चैप्टर, सर जैसे कि आपने कहा कि ये लॉजिकल रीजनिंग है, हम ये 4 चैप्टर मॉड्यूल से करेंगे, जितने एमसीक्यूज मॉड्यूल में दिए वो अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि अब एफ रेफरेंस बुक, क्लास का नोट्स, 10 चीजें सामने रखी तो आपका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ेगा ही नहीं। भले आपने मॉड्यूल किया, लेकिन आपके मन में कहीं तो रहेगा कि यार ये 2 बुक बाकी है और बाकी तो मेरा हुआ नहीं कुछ। जबकि मॉड्यूल का ही कंटेंट वहां पे होता है, तो प्रिसाइज कीजिए चीजों को, है ना, सॉर्टेड रखिए। आपको 3-4 बुक नहीं फॉलो करना है। मॉड्यूल लीजिए, जब आपको ये लग जाए सर अब 20 एमसीक्यूज तो मैं कर ही लूंगा,
फिर आप दोस्तों सेट्स रिलेशन वाले चैप्टर अगर आपको आता है 4 मार्क्स वहां से आएंगे ही, इंस्टीट्यूट ने खुद कहा है सर। नहीं तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर कीजिए, रेशो प्रोपोर्शन कीजिए, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी, ये वाला चैप्टर कीजिए। नहीं सर, ये दोनों का वेटेज 40 और 28, 50 मार्क के करीब पकड़ लो। 50 में से आप लोगों को कम से कम 30 तो मिलेंगे, लेकिन सर पासिंग तो 40 है। दोस्तों आइए, स्टैटिस्टिक्स अभी मैंने बताया नहीं। स्टैटिस्टिक्स हमारे ये 2 चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आ रहे हैं दोस्तों? 20 मार्क्स के लिए। अगर आप और अभी ज्यादा वक्त दीजिए ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी भी अकाउंट्स को ज्यादा टाइम दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, जैसे मैंने आपको मेरा स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी बताया, आप देख लीजिए पहले तो, ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। इतना भी मैंने कर लिया ना, इंडेक्स नंबर यार आसान लगता है, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं, 5 में से 2-3 एमसीक्यूज तो आ जाएंगे। आप एक एक दो दो की बात कीजिए ना सर, क्यों ज्यादा टेंशन ले रहे हो? अब मैथमेटिक्स में, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं तो मुझे इतना तो श्योर लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे जिधर आपको डर लगता है, रेगुलर प्रैक्टिस की ना, तो आप लोगों को इतने मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं टोटल इसका कर दूं सर, तो करीब करीब 72 का परफेक्ट पढ़ाई होगा, और आप उसमें से 60 मार्क्स तो कैसे भी लाओगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो होप खो रहे हैं और उन्हें ऐसे लग रहा है सर अब तो सिर्फ हारना फिक्स है, जाना है, लड़ना है। भाई ऐसे एटीट्यूड से जंग नहीं जीती जाती दोस्तों। मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको ये सोचना भी गलत है कि आप फेल होने वाले हो। आप पास होने वाले हो सर, जो भी सरकमस्टेंसेस थे। 12th में हमने 2 महीने पढ़ाई नहीं किया, भले साल भर हमने पढ़े थे, लेकिन 2-3 महीने के बाद अब कुछ ज़्यादा रिकॉल नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप यहाँ से एकदम फिक्स हो ना कि सर मैं तो पास होने वाला हूँ, लेकिन अब मैं स्ट्रैटेजी से बढ़ूँगा। करीब-करीब दोस्तों, अगर मैं 72 मार्क्स का आपको प्लान बता रहा हूँ, तो बाकी देख लीजिए 28 मार्क किधर है? और उन चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, लेकिन 40 दिन में मुझे बताओ, क्या आप इतना नहीं कर सकते पूरे शिद्दत से? डेफिनिटली कर सकते हो। क्या आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं सर। लेकिन आपके मन में सवाल होगा, सर एक सब्जेक्ट थोड़ी ना, इतने सारे सब्जेक्ट है सर, कैसे डील करें? आपको सीए के पेपर में एक एक दिन की छुट्टियां मिल रही है सर। हर एक दिन के गैप के बाद एक पेपर है आपका। अकाउंट्स में आप 6 दिन 7 दिन पहले पढ़िए ना। मैं लॉ की भी बात करूंगा आपके साथ, है ना, सब चीजें बताऊंगा कि कैसे हम, और इसीलिए ना हम जो अभी जनवरी 25 वाला बैच बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो अभी जस्ट 12th दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देखो सिर्फ पढ़ाने से चीजें नहीं होगी ना, राइटिंग प्रैक्टिस, पेपर्स, बहुत सारी चीजें हम करवा रहे हैं। और ये तो श्योर है कि इस बार आने वाला जैन 2025 का रिजल्ट 100% हम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। सारे बच्चे एक से एक के पास होने ही चाहिए सर, क्योंकि पास होने के लिए मेहनत, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी लगती है। आपके जो भी दोस्त हो गए, अगर वो ये करना चाहते हैं और आपको अगर लगता है, डेफिनेटली हमसे जुड़ सकते हो। ऑनलाइन में हमारे करीब-करीब 100 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, और सबको हम इक्वली कि ट्राई कर रहे हैं कि सब चीज़ें प्लान करके दें, सब चीज़ें हो। हमारे एक्स्ट्रा फैकल्टीज़ हैं जो उनको प्लानिंग भी करवा रहे हैं। लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस ले रहे हैं। आपसे भी, आपकी भी सब करवा लेंगे सर। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए, डेफिनिटली वो भी ट्राई करेंगे। नहीं तो आपके कुछ दोस्त हो, उन्हें आप बताइए कि ऐसे-ऐसी चीज़ है। ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों मोड में हम चल रहे हैं। तो मैथ्स का तो टेंशन नहीं रहेगा। फिर लॉ में मैं क्या कहूँ, भाई और बहनों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क्स का है, लेकिन उसमें 9 क्या है, चैप्टर्स, यूनिट्स है। और 9 यूनिट्स के पेजेस अगर मैं काउंट करूँ ना, 225 पेजेस। अब सीए की पढ़ाई ऐसे पेजेस काउंट करके नहीं करते, लेकिन टाइम कम है। और टाइम कम है सर, तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ देना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे तो जरूर लिख सकते हो, अगर आपने एक बार समझ लिया है कंसेप्ट। लेकिन लर्निंग करना होता है कुछ बच्चों को दोस्तों, तो मैं चाहूंगा अगर आपको बहुत परफेक्शन को फॉलो करना है, तो ये 3 एक्ट पहले कर लो, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। करीब करीब 60 मार्क्स का पेपर तो इधर ही बन जाता है। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स के करीब। तो दोस्तों आप 80 मार्क्स की पढ़ाई तो लॉ में इन चैप्टर से ही कर रहे हो। अब आपके मन में डर है कि सर टाइम नहीं है, 40 दिन है, कैसे होगा? इतना तो जरूर होगा यार, जरूर होगा। 6 7 8 घंटे आप पढ़ो, डट के रहो, आप लोग लॉ में फेल हो ही नहीं सकते। हाँ, वो बात अलग है कि आपके अगर सीनियर्स कहेंगे, आपका कुछ पिछला अनुभव रहेगा, तो तब बीसीआर करके सब्जेक्ट हुआ करता था, लॉ प्लस बीसीआर। अब तो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का लॉ है। तो आप ये मत सोचिए कि सर हमसे हो पाएगा, या हम फेल हो गए तो क्या। ऐसा कुछ होने नहीं वाला बेटा, आप अपने आप पे भरोसा रखिए। लॉ और मैंने ये जो सब्जेक्ट है ना, आप रोज 2 से 3 घंटे अगर इसको देते हो ना, इस सब्जेक्ट को, भले आपका कुछ भी ना हुआ हो यार, ये आराम से आपको 72 तक तो लेके जाएगा। लॉ में आप लोग कह रहे हो कि सर हम अभी से शुरुआत करते, चलो पिछला सब भूल जाओ। रेगुलर ना हम सर अगेन 2 से 3 घंटे देंगे, 6 घंटे तो इसी सब्जेक्ट को हो गया। सर आप अपना प्लान बनाइए अब।
टाइम देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे अगले और 4 महीने नहीं पढ़ना, जस्ट बिकॉज़ सितंबर अटेम्प्ट आ गया, तो बहुत बच्चे तो इतना भारी सोच रहे हैं कि चलो यार जाने दो, कितना ही टाइम जाएगा, जून क्या, जुलाई, अगस्त लगे, सितंबर में पेपर देना है। अरे नहीं, पास तो होना है तो जून में ही होना है। और क्या गारंटी वहाँ पे चीज़ें होगी? क्योंकि सीए में एक रूल है सर, आपका कभी आपको नहीं लगेगा कि मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है, कुछ ना कुछ छूटता ही है। तो अभी जितना वक़्त है उसमें आप उतना तो कर सकते हो कि आप ये अटेम्प्ट पास हो जाओ। दोस्तों, टाइम दीजिए प्रॉपर, मतलब मैं यार सच में कह रहा हूँ कि आपका पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं निकालती इंस्टीट्यूट, और मेरे सामने प्रूफ है कि लॉ में मार्क्स कट नहीं होते, बल्कि 2 से 4 मार्क्स इंस्टीट्यूट ग्रेस देता है हमेशा। ग्रेस मार्किंग मतलब क्या? अगर आपको 42 है तो रिजल्ट जब आएगा उसमें 44 रहेगा, है ना? अगर 2 मार्क्स ग्रेस दिए तो। बहुत सारे स्टूडेंट के पेपर मैंने मँगाए सर्टिफाइड कॉपीज़। एक वीडियो भी मैंने बनाया, आप अपने चैनल पे सर्च कीजिए, आपको समझेगा। ओके? और आपको ये पता चलेगा कि कैसे यार बच्चे ने सिर्फ़ अपना कंटेंट जितना अंडरस्टैंडिंग था, पूरा लॉ का लैंग्वेज यूज़ नहीं किया, फिर भी उसे मार्क्स मिले हैं, इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिए हैं। तो ज़्यादा हाइप मत बनाओ। जो चल रहा है उसको चलने दो। बस अपना फ़ोकस करो, रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, स्ट्रैटेजी से पढ़ना है, और उसमें मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके? सर उसके बाद अगर मैं कहूँ अकाउंट्स के बारे में, दोस्तों मॉड्यूल 1 अगर आप, मुझे पता है बहुत ईज़ी है। मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे दिक्कत नहीं आती उतनी, और मॉड्यूल 1 में 50 से 55 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स पूछे जाते हैं। जैसे बीआरएस कंपल्सरी आने वाला क्वेश्चन है, बीओई कंपल्सरी आने वाला क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन कंपल्सरी आने वाला क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट आता ही है, इन्वेंटरी हो गया। चैप्टर 2 में आप देखो सर, रेक्टिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मैं कहूँ, लेकिन 11th में हो चुका था ना, 11th-12th में रेक्टिफिकेशन नहीं याद आ रहा सर, लेकिन अब थोड़ा टाइम, और मैं कह रहा हूँ ना, 5 दिन पहले भी आप अकाउंट्स लेके बैठ गए ना, आपका मैक्सिमम मॉड्यूल 1 तो तभी होता है, और मॉड्यूल 2 में क्या है सर? एनपीओ है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चन है, 8, 9 और 10, ये 3 इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस स्ट्रक्चर में आप जाइए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, फिर कंपनी अकाउंट जो आपने 12th पढ़ा था यार, मतलब कुछ एडिशनल है, जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ आपका डिबेंचर, एक बार देखिए तो सही, बहुत लॉजिकल है। बोनस शेयर वाला एक सम, मतलब एक चैप्टर उसमें आया है। बेसिक तो फोर फीचर इशू में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन इतना वॉल्यूम है सर, वो दिक्कत है। कैलकुलेटर अलाउड है, और मैं कह रहा हूं ना, अभी आपको ज्यादा नहीं, आप 2-2 घंटे भी दोगे ना बेटा, 2 आवर्स, 2 आवर्स ईच डे, ठीक है? और आपको स्ट्रैटेजी से कुछ चैप्टर खत्म करने हैं पहले, बीआरएस हो गया, बीओई हो गया, इन्वेंट्री हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया। इसमें ना आपको कहीं ना कहीं वो रिलीफ है कि हमने ये देखे हुए चैप्टर है, और ये 31 मार्क्स तो हमारा कंप्लीट कर देगा। सर डिप्रिसिएशन आराम से आ जाता है। चैप्टर 1 पूरा थियरी, तो इसके सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन आप करो, आपका मैक्सिमम कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरा अगर टाइम नहीं, 118 पेजेस का चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर 1 अकाउंट्स का। तो मॉड्यूल लेके अगर वो ऐसे पढ़ने जाओगे तो कभी पढ़ाई नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तुमको यही प्रेशर आएगा कि अरे इतने पेजेस से कैसे करूं, और जब आप प्रेशर में इतना कंटेंट पढ़ने जाओगे, आपको मैं कह रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है। आप इसके सीधे एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें चैप्टर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं कि यूनिट है, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट असेट, ये वाला यूनिट, और वो जो हमारी कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म, मनी मेजरमेंट, यूनिट नंबर आई थिंक सो 2, यूनिट 2, 3 एंड 4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जस्टिस देना, और इसको अच्छे से करना, आपके मार्क्स बन जाएंगे। और चैप्टर 2 में मैंने बताया ही कि क्या है। दोस्तों पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्या करें सर? हम आपको बता दें कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इतना बड़ा वो कंटेंट है सर, कि आप लोग वहां पे अगर ये सोच के बैठे हो कि मैं तो सर एकदम हर एक सम सॉल्व करूंगा, टाइम नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ वो रिस्क मत लो। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, उसमें तो आप लोगों को उतने मार्क्स मिल ही जाते हैं पोस्टिंग के, जब टैली होने नहीं, टाइम भी नहीं उतना कि टैली करो आप। और आपको बेसिक पोस्टिंग आता है कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाता है, बैलेंस शीट में हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन में क्या, बस इतना कर लिया यार, इनफ है अगर टाइम मिले तो। नहीं तो ऐसे भी तुम्हारा अकाउंट्स का, लॉ का ये पेपर कितने मार्क्स के बन रहे हैं? 120 मार्क्स के पेपर बन रहे हैं सर। और उसमें से आपका क्वेश्चन 1 कंपल्सरी, 5 में से कोई भी 4 लिखने हैं, तो आप सोचिए ना कि किसी बच्चे को 40 मार्क्स का भी पेपर नहीं आता, तो भी 80 मार्क्स का आ रहा है, विद ऑप्शन में अगर छोड़ के बात करो। तो 80 मार्क का पेपर लिख के अगर आप यहाँ 60 भी लेके आए, 60 से ऊपर, तो भी मैं कहूँ 240 तो आप आराम से लेके आओगे। लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर हाँ, और जब कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं कर लूंगा वाला कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर आपकी पढ़ाई होगी। अगर आपको बैक ऑफ द माइंड यही पता है कि होने नहीं वाला, और फिर भी आप सिर्फ कर रहे हो, तो डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
समझ में आ रहा है बेटा एवरीवन? मैं सारे उन दोस्तों तक भेजिए पूरे भारत भर में जो सीए कर रहे हैं और जिन्हें इन चीज का टेंशन आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सर आपका पूरा का पूरा वहां पे देखो यार, फाउंडेशन क्रैक करके अभी इंटर में जाना है, वहां पे पहले दिन से पढ़ेंगे। मुझे पता है सब बच्चे यही कहेंगे सर कि बस भगवान फाउंडेशन पास करा दे, फिर हम देखेंगे कि आगे जाके ना इंटर में तो पहले दिन से दोनों ग्रुप की पढ़ाई करके एक ही बार खत्म कर देंगे। लेकिन अब वक्त उतना है नहीं, आप लोगों के पास कम टाइम है जिसमें आप सिर्फ स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। एनपीओ जैसा चैप्टर सर आपको मैं कहूँ कि नहीं भी कुछ आपने पूरा टैली किया तो भी 12 में से मैंने पेपर देखे हुए सर 7 से 8 मार्क्स बच्चों को पोस्टिंग के मिल जाते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी सेम होने वाला है। आपको अगर लगे कि सर बहुत कंफ्यूजन है, ये तो बहुत सिंपल वैसे, लेकिन आप प्रॉपर अब से अटेम्प्ट करो तो 6 से 7 मार्क्स आपको कहीं भी नहीं जाते हैं। और सर और मैडम एक सिंपल सी बात मैं अकाउंट्स और लॉ दोनों में कहूंगा, क्वेश्चन वन कंपलसरी है जो 20 मार्क का है। मैं कहता हूं आपका किस्मत बहुत बुरा है, आपको 20 नहीं 20 में से सिर्फ 10 मार्क्स मिले, पकड़ के चलो। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन टू अगेन 20 मार्क्स का है सर, आपको इसमें से सपोज 13 ही मार्क्स मिले। क्वेश्चन थ्री अगेन सपोज आप कहिए 20 मार्क का है, उसमें आपको 12 ही मार्क्स मिले। 8 8 मार्क्स इतने नहीं मिल रहे ना। क्वेश्चन फोर सपोज 20 मार्क्स, इसमें आपको 15 मिल गए, अच्छा रहेगा, कुछ तो आएगा सर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे 20 मार्क, इसमें आपको 10 ही मिले। सर इतना बुरा परफॉर्मेंस है फिर भी मैं पास हो जाऊंगा क्या? देखिए तो सर कितना है ये, 13 और 12 25 प्लस ये 15 40 प्लस 10 50 प्लस 10 60। सर इतना अगर, क्योंकि क्वेश्चन 6 तो आपको एक क्वेश्चन और होता है सर, ये क्वेश्चन 6 ही आते हैं, लेकिन एक आपको करो नहीं करो, एक तो करना ही नहीं होता है, तो करना ही नहीं है सर, टाइम मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप इतना अटेम्प्ट करो, इतना बुरा परफॉर्मेंस, बुरा मतलब सर आपको लगता है पोस्टिंग करके आए आधे आधे मार्क्स मिलेंगे सर, ऐसा भी अगर मिल गया ना तो भी आप 60 मार्क्स के करीब जा रहे हो। लॉ में भी सेम अप्लाई कर लो, इतने ही ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों डर किस बात का है? मैथ्स का बता दिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इको का, इको में सर आप चैप्टर नंबर 2 अच्छे से कीजिए, 3 4 ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लीजिए माइक्रो के। मैक्रो में तो आपको एमसीक्यूज जो मॉड्यूल के नीचे उस पे ज्यादा फोकस करना है, और वो साइड बाय साइड उसमें क्योंकि लर्निंग नहीं है एनालिसिस पे आने वाला है, तो आप अच्छे से कर ही लोगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने फिलहाल जैसे जैसे आपका ये टाइम जाएगा, अब ज्यादा करके मतलब इन 27 दिनों में मैक्सिमम टाइम आपका 2 सब्जेक्ट को आना चाहिए। वो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब आपका मैथ्स आप जिसे कहते हो, और एक आपका होना चाहिए इसमें लॉ। और इकोनॉमिक्स तो बाय डिफॉल्ट यार 2 2 3 3 घंटे पढ़ते रहना है, तो ये 3 सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो। जैसे जैसे आप इन नेक्स्ट 15 डेज में आओगे, अगेन इस पे फोकस बढ़ाना ही है। इन 2 3 सब्जेक्ट को आप ना यहां तक, इन इन पूरे टाइम में अकाउंट्स आप रेगुलर 2 घंटे करने वाले हो, लेकिन 16 जून से आप अकाउंट 8 8 और 12 12 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि 20 जून को पेपर है। तो अकाउंट में आपका टाइम बहुत बढ़ने वाला है बाद में, लेकिन तब तक इन सब्जेक्ट को आप मैनेज कर लो। तो दिन में सर मैं अगर कहूं कि 3 3 3 और 2, आपको सर करीब करीब 12 घंटे यार पकड़ लो, चलो 11 12 घंटे पढ़ना है। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप डेफिनेटली पास हो। ठीक है? तो जून अटेम्प्ट कोई फेल नहीं होगा बेटा, स्ट्रक्चर से पढ़ो, पॉजिटिव एटीट्यूड से पढ़ो, सब सही होगा और आप डेफिनेटली क्रैक करोगे एग्जाम। चलो इसी मैसेज के साथ मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।